डियर स्टूडेंट्स, डीएन सर चैनल पर आपका स्वागत है। डीएन सर चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। इसमें प्रोज का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल का स्टडी करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन का अपडेट मिलता रहे। जैसा कि द इंचेंटेड पूल सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु मद्रास के सेलम जिले के होसूर के पास धोरापल्ली नामक गांव में पैदा हुए थे। वे द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके साथ साथ ये वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। 25 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया। द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब का सारांश जानिए। यह स्टोरी एक प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। उनके धैर्य, दयालुता और भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। यक्ष उनकी परीक्षा लेते हैं और वह उनके उत्तर से संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। वह यक्ष यम थे, जो कि मृत्यु के देवता हैं। युधिष्ठिर के दर्शन और उनकी ज्ञान के परीक्षा के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। अंत में आशीर्वाद देकर वह अदृश्य हो जाते हैं। अब लाइन बाय लाइन इसका अर्थ जानिए। जैसा कि वनवास के दौरान युधिष्ठिर और उनके भाइयों को प्यास लगती है। एक एक करके वे पानी की तलाश में जाते हैं, परंतु वापस नहीं आते हैं, जिससे युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। देखिए आगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंड एंजाइटी एंड थर्स्ट। मतलब युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों का प्रतीक्षा करते रहे। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों का प्रतीक्षा करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या वे किसी कर्स के, किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं, या क्या उन पर किसी का अभिशाप लग गया है। आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में, पानी की खोज में अब भी भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डायड ऑफ थर्स्ट। क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं, या क्या वे प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट। इन विचारों को सहन न कर सके। क्लियर। युधिष्ठिर इन विचारों को सहन न कर सके। अनेबल सहन न कर सके। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स मतलब इन विचारों को वे सहन न कर सके। अनेबल एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ध्यान दीजिए। और तीव्र ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र
प्यास से व्याकुल होकर के, क्लियर, ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास से व्याकुल होकर के उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। ही गेव अप वेटिंग, क्लियर, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। तीव्र प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गेव अप, छोड़ दिया, त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और लुक फॉर मीन्स तलाश करना, खोज करना, और वह अपने भाइयों और तालाब की खोज में निकल पड़े। दैट होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा के साथ कि वह उन्हें खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, मतलब युधिष्ठिर उस दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, यानी जिस दिशा से उनके भाई गए हुए थे उसी दिशा से वे गए। प्रोसीडेड, प्रस्थान किया, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रस्थान किया, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर से उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट, और वे ऐसे मार्ग से गुजरे, ऐसे मार्ग से उन्हें जाना था, ट्रैक्ट, जो पगडंडी मार्ग था। देखिए, केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट, मतलब पगडंडी रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से उन्हें जाना था। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली रिछ, एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, उसके बाद वह एक ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जिसके बीच में, जिसके मध्य में साफ स्वच्छ पानी वाला तालाब था, अर्थात तालाब था। उस तालाब के पहुँचे जिसके चारों तरफ सुंदर हरी भरी घासें थीं। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर बेहोश पाया, देखिए, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स का मतलब होता है निर्विघ्न, अर्थात निर्विघ्न या मूर्छित अवस्था में। व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक होपलेस, मतलब लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ बेहोश पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को रोक नहीं पाए। ग्रीफ मिस दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह ऊंची आवाज़ में रोने लगे। लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ऊंची आवाज़ में वह रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जबकि वे स्टिल निश्चल और शांत, मौन, दुखी अवस्था में थे। क्लियर, मतलब उनके जो भाई थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, वे मतलब निश्चल, शांत और मौन, दुखी अवस्था में थे। देखिए,
वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। अपने आप से कह रहे हैं, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? क्लियर? वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज। वाउज में से प्रतिज्ञा, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यह अंत होना था? क्लियर? वॉज दिस टू बी द एंड, अंत, ऑफ ऑल आवर वाउज, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। क्लियर? अर्थात क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यह अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल में से वनवास, और वह तब जब हमारा वनवास बिल्कुल करीब में है, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यू हैव बीन टेकन अवे, अपने भाइयों को संबोधित करते कह रहे हैं कि यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून में होता है विपत्ति, और फॉरसेकन में होता है बेसहारा। मतलब भाग्य ने भी मुझे छोड़ दिया, भाग्य ने भी मुझे बेसहारा कर दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, देखिए, एज, जब, ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके विशाल अंगों को देखा, जब उन्होंने उनके विशाल अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो इतने बेसहारा पड़े हुए हैं, इतने बेसहारा पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड, दुख के साथ साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ, उन्हें आश्चर्य भी हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है? एनफ, काफ़ी, पावरफुल, शक्तिशाली, कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है? हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है? देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, उसके बाद तब अपनी तीव्र प्यास के कारण, देखिए, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, मतलब तब तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे तालाब में उतरे। क्लियर? देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, वह भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरसीइंग थर्स्ट, मतलब तीव्र प्यास के कारण वे भी तालाब में उतरे। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, शीघ्र ही, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, शरीर रहित आवाज़ ने, देखिए, विदाउट फॉर्म, शरीर रहित आवाज़ ने उनको चेतावनी दी, वार्नड, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि दे डिड नॉट हीड, हीड में ध्यान देना, हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। क्लियर? दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, देखिए, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए ही उन्होंने
पानी पीने का प्रयास किया। क्लियर? डू नॉट फॉलो देम, कह रहे हैं कि डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करना, अर्थात उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। देन तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स होता है अधिकार में होना, यानी दिस पूल, यह तालाब मेरा है। क्लियर? नेक्स्ट पेज देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, मतलब कहा जा रहा है युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। अ मोमेंट, एक क्षण भी नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं लगा। दैट की दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, कि यह किसी अन्य की नहीं वरन यक्ष के शब्द हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, मतलब ये किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। ठीक है? गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, अनुमान लगा लिया, गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनकी भाइयों के साथ क्या बीता होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनर्जीवित करने के लिए संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर नहीं लगी। देखिए, इट टुक हिम नो टाइम सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उनको समय नहीं लगा, यानी तुरंत वह समझ गए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, उन्होंने शरीर रहित वॉयस से, शरीर रहित स्वर से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपना प्रश्न पूछो। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से पूछा। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली मीन्स शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर, मतलब उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरा प्रश्न बहुत ही शीघ्रता से पूछा। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य का संकट में कौन रक्षा करता है? हु रेस्क्यूज, व्हाट रेस्क्यूज, मनुष्य का संकट में व्हाट रेस्क्यूज, कौन रक्षा करता है? जवाब था करेज, साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से, किस शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है? क्लियर? उसने पूछा, यक्ष ने पूछा कि किस शास्त्र के अध्ययन से, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है? तो उनका जवाब था, नो बाई स्टडिंग
एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, मतलब किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। किसी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि वह बुद्धिमानों की संगति में, एसोसिएशन संगति कंपनी, बल्कि वह ग्रेट इन विजडम बुद्धिमानों की संगति में रह करके वह ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान बनता है, बुद्धि प्राप्त करता है। अर्थात बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। क्लियर? इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमानों की संगति में रह करके ही गेट्स विजडम, वह बुद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। क्लियर? द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज चलने वाला कौन है? यक्ष ने पूछा, हवा से तेज चलने वाला कौन है? माइंड। क्लियर? माइंड, जवाब था माइंड, अर्थात व्यक्ति का मन। जो व्यक्ति का मन होता है वह हवा से भी तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके, ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? मतलब उन्होंने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? ठीक है, सूखे तिनका से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, उनका क्वेश्चन था। तो जवाब आया, आ सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय, यानी जो दुख से पीड़ित हृदय है वह सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया होता है। यह उनका जवाब था। शेष पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके।